अब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन, एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, ये सारा काट दें। मैं एक्सीलरेटर प्रिंसिपल का वैसे गुजरते गुजरते आपको आइडिया दे देता हूँ। ये बेसिकली वो जो आपने पहले मल्टीप्लायर किया है उसका उलट होता है। मसलन मल्टीप्लायर में फार्मूला आपका ये था, मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है, अगर उसका फार्मूला था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। ये था इनकम में चेंज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है तो डेल्टा आई कर देते थे, कंजम्पशन मल्टीप्लायर है तो डेल्टा सी कर देते थे। हमने, मेरा ख्याल है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही पर है, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई ये इसको डिनोट किया जाता है। और 1/1 माइनस एमपीसी ये था इसका फार्मूला। इसको उलट कर दें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई को, तो ये बन जाएगा डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई, यही बनेगा ना। इसे फिर के से नहीं बल्कि डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू एक्सीलरेटर को बोलते हैं, वो उर्दू में से कहते हैं असूल इसरा, अलिफ सीन रे अलिफ एन, असूल इसरा, एक्सीलरेटर प्रिंसिपल। अब ये क्या कहानी बताता है? ये बताता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये तो हमें आधी कहानी समझ आ गई। ये सिक्के का एक रुख है कि अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो तो नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम इजाफा हो जाता है। उसके बाद की कहानी ये है कि अगर नेशनल इनकम में इजाफा हो तो उसके रिस्पॉन्स में इन्वेस्टर्स कई गुना सरमायाकारी में इजाफा कर देते हैं। तो चेंज इन इनकम वो रीजन बनती है मल्टीपल टाइम चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस प्रिंसिपल को एक्सीलरेटर प्रिंसिपल कहते हैं। बस इतना ही याद रखें, आपके लिए इतना ही काफी है काम। अब आगे आते हैं टॉपिक की तरफ। ये आ गया जी बिजनेस साइकिल। नजर आ रहा है जी सभी को? जी सर। बिजनेस साइकिल बोलते हैं तजारती उतार चढ़ाव। बिजनेस साइकिल इस तरह की होती है जी शेप में, कई से इस तरह बनाते हैं, लेकिन टेक्निकली ये रॉन्ग है। चारों फेजेस समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल शक्ल बनती है वो ये बनती है। इसका जो टॉप है उसे बोलते हैं पीक, उर्दू में इसे कहते हैं गरम बाजारी। क्या कहते हैं? गरम बाजारी। इसका जो बॉटम है इसे बोलते हैं डिप्रेशन, उर्दू में इसे बोलते हैं सर्द बाजारी। क्या बोलते हैं? सर्द बाजारी। और ऊपर से नीचे की तरफ जब इकोनॉमी आ रही है तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उर्दू में इसे कहते हैं सुकराव। और नीचे से ऊपर की तरफ जब जाती है इसे बोलते हैं रिसेशन, फैलाव, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये इसके चार फेजेस होते हैं, याद रहेगी बात। ये डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद अपना फेज की डायरेक्शन चेंज कर लेती है। पीक है तो उसे डिप्रेशन पे आ जाती है, डिप्रेशन है तो उसके बाद ये इसने फिर अल्टीमेटली पीक में आना होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखें हर अगला पीक पिछले पीक की निस्बत ऊंचा होता है। तो इसका अगर ट्रेंड लॉन्ग रन देखें तो वो अपवर्ड होता है। वो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती जा रही है और डिप्रेशन आएगा भी वो पिछले डिप्रेशन से ऊंचा ही होगा। और अगर प्रॉस्पेरिटी आएगी तो वो पिछली प्रॉस्पेरिटी से ऊपर होगी। समझे बात? इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब इसमें वो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की डिफरेंट डेफिनेशन है बिजनेस साइकिल को लेके। बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि बाद औक़ात बिजनेस लाइफ उसमें ब्रिस्क होता है, तेजी होती है, और बाद औक़ात इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लगिश होती हैं, सुस्त रवि का शिकार होते हैं। ये अप्स एंड डाउन बनते रहते हैं। ये हमारे किसी एक शख्स के या किसी एक मुल्क के कंट्रोल में नहीं होती चीजें। ये कुदरती बातें होती हैं। किसी जगह पे कोविड आ गया और उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बुरे तरीके से दिवालिया का शिकार होगी, नीचे आई, और उस दिवालिया का शिकार होने की वजह से बाकी नेशन जो उसके साथ इंटरलिंक होते हैं, तमाम नेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाकी इकोनॉमीज पे भी आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रिकल डाउन होना शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया में ये एक बिजनेस साइकिल बन जाती है। इसी तरह कोई एक इकोनॉमी जब बूस्ट करती है तो उसका भी इफेक्ट दूसरी इकोनॉमीज के ऊपर भी पॉजिटिव वे में आता है और वो भी बूस्ट करना शुरू हो जाती है। किसी एक खिते में हो सकता है प्रोस्पेरिटी चल रही हो और दुनिया के दूसरे खिते में हो सकता है कि डिप्रेशन चल रहा हो, लेकिन ये इकोनॉमी वाइज आप अगर बात करें तो अप्स एंड डाउन ये बिजनेस साइकिल बनती है लाजमी के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट है जी डिप्रेशन। डिप्रेशन में वो कहता है कि काम की मंदे चल रहे हैं, बाजार सर्द हैं और इतनी ज्यादा डिमांड नहीं की जा रही, जिस वजह से ताजिर हजरात डिसअपॉइंट रहते हैं और वो सरमायाकारी नहीं करते। सरमायाकारी ना करने की वजह से भी रिसेंटली मल्टीप्लायर पर के आ रहे हैं। आप ज्यादा अच्छे से, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि इकोनॉमी मल्टीपल टाइम नीचे आ जाती है। जब नीचे आती है तो इसका मतलब है चीजें मजीद खराब होती हैं और आपका जो मुआशरा है, बल्कि इकोनॉमी है, वो अपने डिप्रेशन पे पहुंच जाती है। और डिप्रेशन में वैसे नाम से पता चल रहा है मायूसी है, हर तरफ कोई नया रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। ये इसका हो गया पहला फेज। दूसरा राइवल या रिकवरी। इसमें वो कहते हैं कि डिप्रेशन में बहुत सारी चीजें छांटी हो जाती हैं। जिस तरह पार्ट 1 में सप्लियां लगती है ना, और पार्ट 2 का रिजल्ट जरा बेहतर होता है क्योंकि पार्ट 2 में छांटी होकर बचे जाते हैं। 9th क्लास में ज्यादा सप्लियां आती हैं। तो ये डिप्रेशन में भी जो लोग इतना ज्यादा लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो बिजनेस से आउट होते हैं, और जो डीट किस्म के होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, देखी जाएगी,
वो फिर इनिशिएट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ऊपर जाना शुरू होती है, प्राइसेस कंट्रोल में आना शुरू होती हैं और इसमें कोई खुशखबरियां वो देखने को मिलती हैं। नंबर 3 जी, प्रोस्पेरिटी और बूम। ये ब्रो। The revival culminates into boom of prosperity. In the period of revival, when profits rise, the firm gets loan from the banks. In this way, the rate of interest starts rising up. But as it crosses the level of full employment, inflation is generated. As prices and costs rise very sharply. Same to whom the price level, consumption, expenditures, income of people, wages, profits, employment, and output reach the highest level. अच्छा जी, इसमें वो कह रहा है कि करते करते अच्छी खबरें आना शुरू होती हैं और करते करते इकोनॉमी अपने प्रोस्पेरिटी और टॉप पे पहुंच जाती है, जहां पे आपको हर तरफ कारोबार ही कारोबार नजर आता है और मायूसी अब लोगों से निकल चुकी है। लोग सरमायाकारी करने को प्रेफर करते हैं और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका काम में तेजी आ गई हुई है। और बाकी इन्फ्लेशन वो भी एक सिस्टमेटिक वे में और स्मूथ रेट से इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स वो मोटिवेट हो रहे हैं और सरमायाकारी कर रहे हैं। प्रोस्पेरिटी के बाद नंबर 4 पे क्या होता है जी? ये पद पॉइंट पे पहुंच जाती है इकोनॉमी, जहां से हमने स्टार्ट किया था, और कॉन्ट्रैक्शन में भी वो ये बता रहा है कि प्रोस्पेरिटी मुस्तकिल नहीं है, उस पर कुछ अरसा इकोनॉमी ठहरती है, उसके बाद जो जम्स हैं वो अपना काम करना शुरू होते हैं। जम से ये मुराद है कि इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा होती जा रही है, इसका मतलब है लोन ज्यादा लेते जा रहे हैं लोग। जब लोन हद से ज्यादा ले लेंगे तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, उन्होंने लोगों को उधार ज्यादा दे दिया होगा, जिसकी वजह से इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। टाइट मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा करेंगे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से इकोनॉमी नीचे आना शुरू होगी और यही आगाज बनता है इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट होने का, कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन इस वजह से फिर आ जाता है। तो आपने ये नीचे बिजनेस साइकिल भी बना हुआ है, ये आपने बना लेना है और कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज से ऊपर ऊपर तक अभी काम रखना है। इसकी प्रॉपर्टीज कल करेंगे। अच्छा, आज हमने प्रॉपर्टीज करनी है बिजनेस साइकिल की। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ खसूसियात है। पहली खसूसियात एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये जो से भी मुआशी मुहर्रिकात होते हैं, ये मजमुई सतह के होते हैं। मजमुई सतह समझते हैं किसे कहते हैं? मजमुई सतह का मतलब पूरी दुनिया में ही आते हैं। ये नहीं कि बिजनेस साइकिल सिर्फ पाकिस्तान में बनती है, इंडिया में नहीं बनती या अमेरिका में नहीं बनती। ये एग्रीगेट लेवल के होते हैं और पूरी इकोनॉमी वो इसके लपेटे में आती है। ये कोई सेक्टर इससे बच नहीं सकता और इसी तरह पूरी दुनिया वो इसके इन्फ्लुएंस में आती है। Fluctuations in aggregate economic activity represent a trade cycle. If there are downswing and upswing trends in particular sector of the economy, they will not represent trade cycle. For example, if there is a brisk in textile while other sectors are operating as usual, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेड साइकिल बन गई है। किसी एक शोबे में बेहतरी आ गई, बाकी तमाम शोबे अपनी जगह पे रूटीन की वर्किंग कर रहे हैं, तो इससे बिजनेस साइकिल नहीं बनती। बिजनेस साइकिल हमेशा उसी वक्त बनती है जब तमाम शोबों में तेजी आ जाए या तमाम शोबे जवाल पजीर का शिकार हो जाए। याद रखिए बात, हर डिपार्टमेंट को, एक इकोनॉमी के जितने भी शोबे हैं, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, तमाम में अगर बेहतरी आ रही है फिर हम बोलेंगे बिजनेस साइकिल ऊपर जा रही है। तमाम में अगर डाउन स्विंग हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ जा रही है। किसी एक शोबे को देख के हम ये नहीं कह सकते कि तरक्की हो रही है या डिप्रेशन की तरफ जा रही है इकोनॉमी। इसीलिए ये एग्रीगेट लेवल की बनती है, किसी पर्सनल या इंडिविजुअल सेक्टर लेवल की नहीं बनती बिजनेस साइकिल। दूसरा, पीरियड्स ऑफ फेजेस। इसके फेजेस के दौरानिये मुख्तलिफ होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कोई फिक्स कर दें कि अच्छा हर 3 साल बाद बिजनेस साइकिल आती है, हर 3 साल बाद बिजनेस साइकिल आती है। हो सकता है कभी 3 साल बाद आ जाए, कभी 5 साल बाद जनरेट हो, कभी 6 साल बाद जनरेट हो। तो इसके पीरियड्स चेंज होते रहते हैं। द पीरियड्स ऑफ फेजेस with respect to their duration and intensity are not alike. With respect to their duration, इनका दुरानिया भी सेम नहीं होता और इनकी शिद्दत भी सेम नहीं होती। बाज़ औक़ात जो इकोनॉमी नीचे आती है ज्यादा स्पीड से नीचे आती है, बाज़ औक़ात जब ऊपर जाती है तो ज्यादा स्पीड से ऊपर जाती है। हम ये नहीं जज कर पाते अच्छा वो पिछले साल जब इकोनॉमी ऊपर गई थी ना तो 2 महीने लगे थे, इस साल भी इसका मतलब है 2 महीने लगेंगे, तो इस दफा हो सकता है कि 6 महीने लगे। तो इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह डिप्रेशन में हो सकता है कि पिछले बिजनेस साइकिल के डिप्रेशन में इकोनॉमी 2 महीने रही हो और इस दफा जो डिप्रेशन आया उसमें 1 महीना उसने सस्टेन किया हो। तो किसी फेज पे आके रुकती है कुछ देर, लेकिन वो रुकने का दौरानिया, उसे ड्यूरेशन कहते हैं, वो भी डिफरेंट होता है हर बिजनेस साइकिल का। नेचर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इफेक्ट्स, द इफेक्ट्स ऑफ। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट हो गया।
नहीं सर, ये जुगलर साइकिल है। अच्छा जी, ऑल फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल डू नॉट जनरेट इन सिमिलर पैटर्न, इनका पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता। इतना ही लिख लेंगे, पॉइंट काफी है। आगे वैसे मैं बहरहाल समझा देता हूँ। इन सम साइकिल्स द पीरियड ऑफ डिप्रेशन इज एक्यूट एंड प्रोलॉन्ग्ड एज कंपेयर्ड विद पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो जो डिप्रेशन का दौरानिया होता है आमतौर पे ज्यादा लंबा होता है प्रोस्पेरिटी के दौरानिए की निस्बत। वाइल इन सम साइकिल्स द इकोनॉमी रैपिडली टर्न्स फ्रॉम डिप्रेशन टू रिवाइवल, लेकिन कुछ ऐसे भी साइकिल हमने देखे हैं जो डिप्रेशन का दौरानिया उसमें छोटा था और प्रोस्पेरिटी का बड़ा था। तो हम ये किसी तरह नहीं कह सकते इतनी चीज कि कोई भी चीज फिक्स है। A trade cycle, as known as jugular cycle, attributed to the name of Clement Jugular, completes its all phases in the period 9 to 10 years. ये जगलर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था ट्रेड साइकिल का कॉन्सेप्ट, इसी वजह से इस ट्रेड साइकिल को, बिजनेस साइकिल को जगलर साइकिल भी कहते हैं। और इसके ख्याल के मुताबिक 9 से 10 साल के दौरान एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट हो जाती है एवरेजली, इससे ज्यादा कम भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में इसने एक एवरेज निकाल के मुझे दे दिया कि इतना। वाइल अकॉर्डिंग टू कैंड्रिफ अ साइकिल लास्ट फॉर 50 है, उसके नजदीक ये 50 साल का दौरानिया है। तो कितना डिफरेंस है, 9-10 साल और 50 साल के दरमियान काफी फर्क है। नेचर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इफेक्ट, इस तीसरे पॉइंट में वो ये बता रहा है, द इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, रेदर दे आर स्प्रेड ओवर टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं रहते, इसका जो इफेक्ट है वो पूरे सेक्टर्स इकोनॉमी के उन पे स्पिल ओवर होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस शोबे में आपकी ये बिजनेस साइकिल इस शोबे की वजह से जनरेट होगी, किसी शोबे की वजह से भी हो सकती है, और अगर हो गई तो उसके लपेटे में बाकी सारे शोबे भी आएंगे। द इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन टेक्सटाइल विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन अलाइड बिजनेसेस, देन ऑन एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। मिसाल के तौर पे वो समझाने के लिए कह देता है कि टेक्सटाइल के शोबे में बेहतरी आई। टेक्सटाइल के शोबे में बेहतरी आने का मतलब ये इंडिया है, बाकी शोबे भी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि इससे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जहाँ से कॉटन एज अ रॉ मटीरियल आती है वो स्टेबल होगा। आपका ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर जिसने कॉटन को ट्रांसपोर्ट करना है मार्केट तक और उसके बाद क्लोथ को लोगों तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। कम्युनिकेशन, फोनों के जरिए लोगों ने राब्ता करना है, तो ये कम्युनिकेशन सेक्टर ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो तमाम सेक्टर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, इस वजह से किसी एक सेक्टर में पॉजिटिविटी आए तो तमाम सेक्टर्स में उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इसके बाद आगे हमने सेक्शन वन में से 2 चैप्टर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ISLM वाला, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स एंड मनी मार्केट, दूसरा फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला। ये 2 चैप्टर्स हो गए तो सेक्शन 1 हमारा हो जाएगा कंप्लीट, फिर सेक्शन 2 पे। अच्छा जी, इंटरनेशनल इन नेचर, बैन अवी नोयत के होते हैं, ये पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, ये तो समझ आ रहा है। इस तरह एक शोबे की इसने मिसाल दी टेक्सटाइल में अगर तरक्की है तो बाकी शोबे भी तरक्की करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक इकोनॉमी में जब तरक्की आती है तो बाकी इकोनॉमीज भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट बाकी इकोनॉमीज में भी आता है। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल नेचर के होते हैं। समझे बात? जी सर। और लास्ट में सोशल इफेक्ट, द ट्रेड साइकिल जनरेट इन एडिशन टू इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट एज ड्यूरिंग डिप्रेशन, सुसाइड्स और इस तरह की वारदातें, राजनी, डकैती, ये डिप्रेशन के वक्त ज्यादा हो जाती हैं और बूम या प्रोस्पेरिटी के वक्त इस किस्म की वारदातें कम हो जाती हैं। तो बिजनेस साइकिल का इफेक्ट सोशल लेवल पे भी आता है। प्रोस्पेरिटी में ये कह रहे हैं कि बर्थ रेट ये इंक्रीज हो जाता है। अब ये मुझे नहीं पता इसकी क्या रीजन है, तुम अपने आप ही आइडिया ला लो। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इजीनेस, ये यहाँ तक आपने अब ये काम करना है 5 पॉइंट। आगे वाला सारा काट दें, कोई इसकी बिजनेस साइकिल की टाइप्स टूल्स ये नहीं हमने करनी, इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन करना है।